वैसे इन 8 गांवों में यज्ञ होता रहता है। धन्यवाद आपका। कहीं ना कहीं तुम्हारे बाप दादा का, बुजुर्गों का, पुरखों का जो संस्कार है वो अभी भी काम कर रहा है, इसलिए तुम्हें यज्ञों की याद आ ही जाती है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। उसके बाद दूसरी बेटी का चरित्र है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। 3 बेटियां हैं ना। देवहूति का विवाह कर्दम से हो गया, उसने भगवान को बेटा बना दिया। आपूति का विवाह रुचि से हो गया, उसने यज्ञ को बेटा बना दिया। और तीसरी है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। बस जब तुम्हारे जीवन में दक्ष आ जाए ना, दक्ष का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? दक्ष मतलब चालाकी। हमारा पहाड़ का लोग सीधा साधा बनता है, नहीं मानते? अभी भी पूरे देश दुनिया में जाओ, लोग कहते हैं पहाड़ी बहुत सीधे होते, ईमानदार भी होते। ये हमारी पहचान थी, अब धीरे धीरे गड़बड़ हो रही है। बोलो, ईमानदारी भी खिसक रही है और सरलता भी चालाकी में बदल रही है। जब से हर चीज नकली हुए ना, हमारे यहां रामायण में रावण एक नकली मृग भेजता है। मृग असली नहीं है, नकली है। क्या नाम है उसका? मारीच। उसके बाद सीता जी असली की उपेक्षा करती है, अपमान करती है। करती है कि नहीं? किसका? नकली के चक्कर में असली का अपमान होता है कि नहीं? लक्ष्मण का। लक्ष्मण भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक नकली साधु आता है। कौन? रावण। बस यहां से रावण राज की शुरुआत हो गई। जब नकली लोग समाज में दखल देने लग जाते हैं, तब सब कुछ नकली है। खाना नकली, घी नकली, व्यक्ति नकली, जितनी चीजें बाजार में खरीद रहे हो सब नकली। समझ रहे? अच्छा, एक कमाल की बात है इस प्रसंग में, सीता भी नकली। असली सीता को अग्नि में बिठा दिया राम जी है कि नहीं? और उस नकली मृग को असली राम ने नहीं देखा, उस नकली मृग को असली लक्ष्मण ने नहीं देखा, क्योंकि ये दोनों असली हैं। उस नकली मृग को किसने देखा? बोलते क्यों नहीं? सीता ने, क्योंकि सीता भी नकली। कौन किसको देख रहा है? जो जिसके जैसा है। आपकी नजर कहां पड़ती है? आप किसको देखते हैं? आप जिसके जैसे होते हैं। दक्ष चालाकी, दक्ष नेता है। और अगर नेता बनना है तो चालाक तो बनना ही पड़ता है। क्यों? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। वैसे गौ माता ने हमारे जीवन में हर चीज का अनुभव भरा दिया है। बोलो गौ माता की जय। माता जी, एक बार हमने नेता बनने का भी काम किया, आपको नहीं पता। आप तो गुफा में रहती हैं, आपको कहां से पता? पर आप मुंडली हिलो ना बहुत चालाक, बहुत चालाक। हम जहां भी गए, ए बहन जी गाय को वोट दे, ए भाई साहब गाय को वोट दे। वो बोले लगता है इसका ऊपर का खिसक गया, जानवर के पीछे पड़ गया, लगता है इसका काम नहीं कर रहा ऊपर का। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। लेकिन भाई धराली वालों को तो मानना पड़ेगा।
जब लोगों ने इनसे पूछा कि अरे गुरुजी तो गया, तो इन्होंने कहा भगवान ने जब धरती के उद्धार के लिए कीचड़ में छलांग लगाई तो भगवान गया। तो सामने वाला निरुत्तर हो गया, जवाब नहीं था उसके पास। क्योंकि हमारे यहां भगवान भी जब धरती का उद्धार करना था तो बराह बन करके कीचड़ में छलांग लगा दी थी। बोलो लगाई कि नहीं? और आज के परिवेश में लोग राजनीति को कीचड़ ही मानते हैं, लोग मानते हैं, हमारी व्यासपीठ नहीं मानती। लेकिन बराह भगवान ने छलांग लगा दी, क्योंकि बराह कीचड़ में ही छलांग मारेगा। लेकिन लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, एम क्या है? धरती का उद्धार, गौ माता का उद्धार। समझ? तो दक्ष चतुर है, बहुत चालाक। दक्ष ने तपस्या करी, मां भगवती जगदंबा को मनाया। देखो हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है। गणपति विघ्न निवृत्ति के लिए, सूर्य आरोग्य के लिए, शंकर ज्ञान के लिए, दुर्गा शक्ति और संपत्ति के लिए, नारायण भक्ति के लिए। सनातन धर्म ने इन 5 देवताओं की उपासना की बात की है। अगर भक्ति चाहिए तो नारायण की उपासना करो, ज्ञान चाहिए तो शिव की उपासना करो, आरोग्य चाहिए तो सूर्य की उपासना करो, विघ्न नहीं चाहिए तो गणपति की उपासना करो, और अगर सामर्थ्य, शक्ति और धन चाहिए तो किसकी उपासना करो? दुर्गा की उपासना करो, मां भगवती की उपासना। इसलिए दक्ष ने किसकी उपासना करी? शक्ति की उपासना करी, क्योंकि उसे 2 चीज चाहिए, एक पैसा और एक राज, शक्ति। मां भगवती जगदंबा दक्ष के सामने खड़ी हुई, बहुत गजब की कथा है। प्रकट हुई, कहा बोलो दक्ष क्या चाहिए? बोला मैं चाहता हूं कि मां भगवती जगदंबा आप मेरी बेटी के रूप में मेरे घर में अवतरित हो जाएं। और भगवती ने कहा ठीक। स्वयं शक्ति दक्ष की पुत्री बनकर के, सती बनकर के दक्ष के घर में पैदा हो गई। बोलो सती मैया की जय, सती मैया की जय। बहुत अच्छी कथा। आज शक्ति हमारे सामने और आज सती की कथा हुई, बहुत अच्छा। दक्ष सती को दिन में 3 बार श्रृंगार करता है। जब बेटी है ना, छोटी छोटी कन्याएं अगर तुम्हारे घर में हैं, उनका कभी मन मत मारना, खूब लाड लड़ा, खूब प्यार कर। जिस वस्तु की जिस तरफ उंगली उठा दे वो वस्तु लाओ, चाहे जो करना पड़े। आ गई समझ? 10 वर्ष तक जैसा वो बोलती है वैसा कर लो।